बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। आज हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE में रहने वाले तमाम गैर मुल्की हज़रात, चाहे वो वहाँ के रेजिडेंट्स हों या वर्क परमिट वाले हों, वो साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा बगैर किसी एजेंट की मदद की कैसे हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। आज हम जानेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE में रहने वाले गैर मुल्की हजरात किस तरह से साउथ कोरिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मेरे बहुत से मोअज़्ज़िज़ दोस्त दुबई को एक मुल्क तस्वर करते हैं, जबकि दुबई मुल्क नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात का एक बहुत खूबसूरत तरक्की याफ्ता शहर है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन वगैरह मुल्क से है और आप मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE में मुस्तकिल क़याम पज़ीर हैं और आपके पास मुत्तहिदा अरब इमारात का वर्क परमिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा है, तो आप बआसानी साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा C39 हासिल करके साउथ कोरिया जा सकते हैं। वैसे तो आप मुत्तहिदा अरब इमारात से C34 बिजनेस विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन C34 वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले आपको साउथ कोरिया से इन्विटेशन लेटर, गारंटी लेटर नोटराइज करके मंगवाने होंगे, यानी आपका कोई बिजनेस या फैमिली रिलेशन साउथ कोरिया में होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप C34 विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। मगर C39 विजिट वीज़ा आप बआसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको साउथ कोरिया से इन्विटेशन लेटर, गारंटी लेटर मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप मुत्तहिदा अरब इमारात में आपके पास वर्क परमिट या बिजनेस वीज़ा होना चाहिए। यहाँ एक और बात क्लियर करता चलूँ, अक्सर देखने को भी आता है, आप भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं अगर आपका कोई कोरिया में जानने वाला हो, कि मुत्तहिदा अरब इमारात में रहने वाले अक्सर गैर मुल्की हजरात कोरिया का वीज़ा हासिल करने के लिए किसी एजेंट का सहारा लेते हैं। ये एजेंट हजरात उनसे भारी रकम भी वसूलते हैं और कोरिया की किसी ऐसी कंपनी का इन्विटेशन और गारंटी लेटर मंगवा देते हैं जो तो या तो ब्लैक लिस्ट होती है या बैंक डिफॉल्टर की वजह से बंद हो चुकी होती है। इन इन्विटेशन लेटर और गारंटी लेटर पे कोरिया का वीज़ा तो लग जाता है, मगर जब आप कोरिया पहुंचते हैं तो ये जाली डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप इंक्वायरी में फंस जाते हैं और इसकी वजह से आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें और एजेंट हज़रात से होशियार रहें। लिहाजा मेरा मशवरा है आपको कि आपको अगर कोरिया जाना है तो कोरिया जाने के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए C39 वीज़ा है, ये आप अप्लाई करें, क्योंकि आपको इसको अप्लाई करने के लिए कोरिया से किसी किस्म की इन्विटेशन या गारंटी लेटर मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बआसानी से C39 वीज़ा हासिल कर सकते हैं और कोरिया पहुंचकर आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और अपने इस वीज़े को बिजनेस वीज़े में या स्टूडेंट वीज़े में या वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। चलो फिर C39 वीज़ा अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट को नोट फरमा लीजिए। इंटरनेट के ज़रिए भी आप वीज़ा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपके साउथ कोरिया एम्बेसी करीब है आपके शहर में तो आप वहाँ पे भी जाके उनसे दस्ती डायरेक्टली वीज़ा फॉर्म ले सकते हैं उनसे। और वीज़ा फॉर्म के साथ आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट रखें जो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, यानी 6 मंथ उसमें डेट बाकी होनी चाहिए एक्सपायर होने में, और साथ ही पासपोर्ट साइज की 2 तस्वीरें चाहिए जो ज़्यादा पुरानी ना हो, 6 महीने तक खींची हुई हो, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने खींची हो वो तस्वीर आपकी 2 पासपोर्ट साइज की चाहिए। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे रहते हैं, वर्क वीज़े पे रहते हैं, तो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एक चाहिए जिसमें कंपनी आपको शो कर रही है कि आप हमारे पास वर्क करते हैं और फला टाइम से काम करते हैं, जो भी आपकी पोस्ट है वो भी शो हो रही होती है उसमें। और उसके साथ ही एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जो आपकी कंपनी जारी करती है, जिसमें कंपनी आपकी लिखती है कि ये बंदा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है और ये छुट्टियों पे साउथ कोरिया विजिट पे जा रहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं है और हमारी इजाज़त है। तो वो आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है और उसके साथ आपका जो एलियन कार्ड है, जो वर्क वीज़ा वैलिड है आपके पास, वो भी आपका उसकी भी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी जो मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए।
साथ ही बैंक स्टेटमेंट भी आपका चाहिए होता है, जो बैंक स्टेटमेंट भी 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, जिसमें ट्रांजिट सारी आ रही हो और आपकी सैलरी भी शो हो रही हो कम से कम 6 महीने की, वो भी होनी चाहिए। और उसके साथ तकरीबन बैलेंस जो है ना $5,000 से $7,000 अगर है तो बेस्ट है, अगर ज़्यादा है तो वेल डन, वरना $5,000-6,000 बैलेंस आपका मिनिमम शो होना चाहिए उसके अंदर। और उसके साथ एयर टिकट भी आप रिटर्न उसके साथ अटैच कर लीजिए, और होटल की जो रिजर्वेशन है, बुकिंग है, उसकी भी कॉपी उसके साथ अटैच कर लीजिए। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट जो थी ये एम्प्लॉयमेंट की थी कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात में जो वर्क वीज़े पे रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो इस तरीके से साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ बिजनेस करते हैं, आपका कारोबार है, आपका कोई शॉप्स है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। शुरू की नरेशन सारी वैसी होंगी कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट की साइज़ की 2 पिक्चर चाहिए आपकी। यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की जगह आपको अपनी कंपनी का लाइसेंस लगाना पड़ेगा, जो भी आपने बिजनेस लाइसेंस लिया हुआ है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस है आपके पास, या आपकी शॉप का जो लाइसेंस है वो आपको रखना पड़ेगा। और उसके साथ जो आपका बिजनेस वीज़ा है वो वैलिड जो है, उसका एलियन जो कार्ड है आपका, वो 6 मंथ जो है ना वैलिड मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी वीज़ा एक्सटेंशन जो है वहाँ की वो 6 महीना वैलिड होनी चाहिए। उसके साथ आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, और लाजमी आपकी सैलरी का ताल्लुक नहीं है, आप ओनरशिप है आपकी वहाँ पे, तो बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, 6 महीने की ट्रांजिट होनी चाहिए जिसके अंदर। और आखिरी में जो है ना मिनिमम जो है ना 10 से 12 लाख अगर शो हो जाए, या 10 से $12,000 मिनिमम हो तो अच्छा है, उससे ज़्यादा है तो वेल डन है, ठीक है ना। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की सारी रिक्वायरमेंट हो जाती है। और उसके साथ एयर टिकट रिटर्न लगाएंगे आप साउथ कोरिया का, और होटल की बुकिंग भी जो है उसकी कॉपी उसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह आप C39 वीज़ा फॉर्म फिलअप करके साइन करके और वहाँ पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोसेस में एम्बेसी में जाके जमा कर देंगे। उम्मीद है आपको C39 साउथ कोरिया का वीज़ा बआसानी से 3 से 4 दिन वर्किंग डे में आपको हासिल हो जाएगा। जैसा मैंने शुरू में फरमाया है कि ये मुत्तहिदा अरब इमारात में जो मुस्तकिल रेजिडेंट हैं, ये C39 साउथ कोरिया का वीज़ा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो मुत्तहिदा अरब इमारात में विजिट पे आए हुए हैं वो ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उनको वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपनी होम कंट्री से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको C39 वीज़े के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो गई होगी। मज़ीद कोई परेशानी हो या कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और आखिर में अगर आप कोरिया में हैं तो कोरिया में किसी भी लीगल इशू पे, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे कोरिया वीज़ा हो, या कोरिया के कोर्ट के मामलात हो, किसी भी कोई परेशानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह मशवरा भी देंगे, और हमारी लॉ कंपनी आपका तमाम प्रोसेस भी करेगी। और अगली वीडियो तक फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।